हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम हब। आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आते हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर समथिंग का मतलब होता है टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर, किसी चीज़ का रीज़न बताना। एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। जवाब देना का कारण बताना, किसी चीज़ का कारण बताना कि वो चीज़ आपने क्यों करी, या फिर उसका जवाब देने को हम बोलते हैं अकाउंट फॉर। यू आर अकाउंटेड फॉर योर मिसडिमिनर। आपको अपने मिसबिहेवियर का, मिसडिमिनर मतलब होता है एक बैड बिहेवियर, या फिर आपने कुछ गलत किया हो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने वो क्यों करा, उसके पीछे रीज़न क्या था। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा रीज़न अपने मिसबिहेवियर का। तो अकाउंट फॉर समथिंग मतलब आप किसको जवाब दे रहे हो, आपने वो काम क्यों किया, आप किसी को रीज़न बता रहे हो। तो अकाउंट फॉर, टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर, और एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है एड अप। एड अप टू जॉइन और यूनाइट सो एज टू इंक्रीज इन साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी और स्कोप। एड अप, आप किसी चीज़ में कुछ चीज़ ऐड करते हो तो उसका जो साइज़ है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, हर चीज़ में इंक्रीमेंट होता है। किसी भी चीज़ में हम कुछ ऐड करते हैं तो में जुड़ जाना जिससे माप भार में बढ़ोतरी हो। ऐड अप मतलब किसी चीज़ में जुड़ जाना जिससे उसके माप भार में इंक्रीज होता है। ऐड अप दिस वर्ड्स टू योर वर्ड बैंक, अपने वर्ड बैंक में ये वर्ड्स और ऐड करो, जोड़ लो। मतलब आपका जो वर्ड बैंक है, आपकी डिक्शनरी है, आपको जो वर्ड्स आते हैं उसमें ये वर्ड्स और ऐड कर लो। तो ऐड अप मतलब किसी चीज़ में ऐड करके उसको बढ़ाना। नेक्स्ट आंसरेबल फॉर। आंसरेबल फॉर मतलब जवाबदेह होना। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दिस मिस्टेक, मैं इस गलती के लिए कोई आंसरेबल नहीं हूँ, मतलब जवाबदेह नहीं हूँ। आंसरेबल फॉर होता है किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल होना किसी चीज़ के लिए, जवाबदेह होना, उसका रीज़न बताना। तो ये इसमें एग्जांपल है, आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दिस मिस्टेक, मैं इसका कोई जवाब नहीं देना चाहता इस गलती का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आस्क आफ्टर। नेक्स्ट है हमारा आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मीनिंग होता है और वेलबींग ऑफ। आस्क आफ्टर और वेलबींग ऑफ, किसी के बारे में, किसी की हेल्थ के बारे में इंक्वायरी करना। टू मेक इंक्वायरीज अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन, किसी के बारे में इंक्वायरी करना, किसी के सेहत के बारे में पूछताछ करना। आई मेट अलका एंड शी वॉज आस्किंग आफ्टर यू, मैं अलका से मिली और वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। नेक्स्ट वर्ड आस्क फॉर। आस्क फॉर मतलब टू डिमांड। शी वॉज आस्किंग फॉर अ हाइक इन हर सैलरी, वो डिमांड कर रही थी कि उसकी सैलरी में बढ़ोतरी हो। किसी वस्तु की मांग करने को बोलते हैं आस्क फॉर। आस्क फॉर मतलब किसी चीज़ की मांग करना। आस्क आफ्टर, किसी के बारे में पूछना कि उसकी सेहत कैसी है। आंसरेबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह होना। ऐड अप किसी चीज़ में जुड़ जाना तो उसका साइज, क्वांटिटी को बढ़ाता है। अकाउंट फॉर, किसी चीज़ का रीज़न देना। नेक्स्ट है हमारा अटेंड ऑन। अटेंड ऑन, टू सर्व और लुक आफ्टर समबडी, किसी को सर्व करना या फिर किसी को लुक आफ्टर करना, मतलब उसकी देखभाल करना, सेवा करने को हम बोलते हैं अटेंड ऑन। राधिका हैज़ मैनी सर्वेंट्स टू अटेंड ऑन हर, राधिका के पास काफ़ी सर्वेंट्स हैं, काफ़ी सेवक हैं जो उसको सर्व करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और उसके आगे पीछे रहते हैं। मतलब अटेंड ऑन का मतलब टू सर्व और लुक आफ्टर समबडी। नेक्स्ट बैक ऑफ। बैक ऑफ होता है पीछे हट जाना,
किसी चीज़ से पीछे हट जाना, दावा छोड़ देने को बोलते हैं बैक ऑफ। टू रिट्रीट, टू चूज नॉट टू टेक एक्शन। आपने सोचा है कि आप पीछे हट जाएंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे और अपना दावा छोड़ देंगे। फाइनली शी बैकड ऑफ फ्रॉम हर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। वो जो उस प्रॉपर्टी से बैक ऑफ हो गई, पीछे हट गई, जो उसने क्लेम कर रखी थी कि वो उसकी है। एक और एग्जाम्पल, व्हेन द डॉग स्टार्टेड बार्किंग आई डिसाइडेड टू बैक ऑफ। जब वो डॉग भौंकने लगा तो मैंने सोचा कि अब पीछे हट जाना चाहिए। नेक्स्ट, बैक आउट। बैक आउट होता है टू विदड्रॉ फ्रॉम समथिंग बिफोर कंप्लीशन, टू फेल टू कीप प्रॉमिस। कार्य पूरा होने से पहले पीछे हट जाना, वादे से मुकर जाना। कोई चीज़ स्टार्ट हो गई है और उसके आप पूरे होने से पहले ही हट जाते हो, या आप अपने वादे से मुकर जाते हो। आपने किसी को वादा करा है और आप उससे मुकर गए हो, तो आप होता है बैक आउट। टू विदड्रॉ फ्रॉम समथिंग बिफोर कंप्लीशन, किसी चीज़ के पूरे होने से पहले विदड्रॉ कर लेना, पीछे हट जाना। या फिर टू फेल टू कीप द प्रॉमिस, या फिर अपना प्रॉमिस में फेल हो जाना। यू शुड नॉट बैक आउट नाउ एज यू हैड प्रॉमिस टू हेल्प मी। अब तुम बैक आउट नहीं कर सकते क्योंकि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हेल्प करोगे। तो बैक आउट मतलब कार्य पूरा होने से पहले पीछे हट जाना या वादे से मुकर जाना, और बैक ऑफ मतलब पीछे हट जाना, दावा छोड़ देना। नेक्स्ट है हमारा बैकअप। बैकअप होता है टू सपोर्ट, एक्स्ट्रा हेल्प और सपोर्ट दैट यू कैन गेट इफ नेसेसरी। सहायता देना। बैकअप सपोर्ट करना या किसी को एक्स्ट्रा हेल्प देना, या फिर ऐसा सपोर्ट जो आपकी ज़रूरत के टाइम पे आपको काम आए। बैकअप हम जैसे होता है कि बैकअप प्लान रखते हैं। अगर जो आप सोच रहे हो आप उस तरीके से कुछ, कोई चीज़ जैसे चल रही थी वो वैसे ही चल रही है, लेकिन आप एक बैकअप प्लान रखते हो कि अगर ये ऐसे नहीं चला तो हम एक एक और प्लान रखते हैं। अगर वो चीज़ वर्क नहीं करती तो हम दूसरा उसको यूज़ कर लेंगे। वी नीड बैकअप बिकॉज द सोल्जर्स आर गेटिंग एग्जॉस्टेड, द कमांडर्स सेड। कमांड जो कमांडर से उन्होंने कहा है कि सोल्जर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, थक रहे हैं, तो हमें बैकअप चाहिए, मतलब हमें सपोर्ट चाहिए कि अगर वो थक रहे हैं तो और सोल्जर्स को भेजा जाए या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे उनको हेल्प मिले। तो बैकअप मतलब टू सपोर्ट, एक्स्ट्रा हेल्प और सपोर्ट दैट यू कैन गेट इफ नेसेसरी। नेक्स्ट नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब हमारा बैंक अपॉन और काउंट ऑन। बैंक अपॉन टू रिलाई ऑन और डिपेंड ऑन समथिंग हैपनिंग। किसी के ऊपर विश्वास करना या निर्भर होने को बोलते हैं बैक अपॉन, बैंक अपॉन और काउंट ऑन। अशोक इज रिलायबल पर्सन whom you can bank upon help। अशोक इज रिलायबल पर्सन, अशोक पे आप यकीन कर सकते हो। whom you can bank upon help, और आप उस पर मतलब यकीन कर सकते हो और निर्भर हो सकते हो हेल्प के लिए। तो काउंट ऑन, आपने एक सॉन्ग भी है, यू कैन काउंट ऑन मी, ये आप सुनोगे तो उसमें इसका मतलब यही होता है कि ज़रूरत के टाइम पे कोई जब सपोर्ट कर देता है, हेल्प कर देता है, तो हम उसको बोलते हैं काउंट ऑन और बैंक अपॉन। तो आज के लिए, आज हमने 10 फ्रेजल वर्ब करे। आई होप आपको ये पसंद आई हो वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।